नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र मिश्र और आज बिहार में जो कुछ हुआ उस पर हम अपनी टिप्पणी करेंगे, आपसे अपनी राय साझा करेंगे। अब बिहार में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, पर्चा वापसी की मियाद खत्म हो चुकी है। तो यानी किस उम्मीदवार के सामने कौन सा उम्मीदवार है, किस दल का प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है और उसके सामने विरोधी दल से कौन है, ये स्थिति अब साफ हो गई है। दरअसल इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि कांग्रेस ने ना नुकुर के बाद महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर सहमति जता दी और उसको लेकर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पटना में, जिसमें अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से मौजूद थे और मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया गया। तो महागठबंधन अब यह दावा कर सकती है कि उसके यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। चूंकि कई सीटों पर हम देख रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी थी, कुछ उम्मीदवारों ने अब पर्चा अंतिम दिन वापस लिया, लेकिन फिर भी कुछ सीटें रह गई हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में आमने सामने हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने गठबंधन पर सीट बंटवारा पहले ही कर लिया था, ऐसी कोई सिर फटोवल की नौबत नहीं आई थी और चुनाव प्रचार पर वो पूरा ध्यान दे रही थी। और चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं कि अगर उस लिहाज से देखें तो एनडीए ने बढ़त हासिल की है, जो कि वो पहले चुनाव प्रचार में उतर गए। उनके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पहले ही रैली हो चुकी है और अब वो फिर कल चुनाव प्रचार के लिए बिहार में रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 जगह चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर दिया और बड़े बड़े नेता बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या बीजेपी के स्टार प्रचारक वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जेडीयू के भी नेता आप देखें तो चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। तो एनडीए इस मामले में बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने सीट बंटवारे को समय पर फाइनल कर दिया, उम्मीदवारों की सूची पहले जारी की और उनके नेता कहां प्रचार करेंगे, एनडीए के नेता, उसको लेकर भी स्थिति साफ हो गई है। तमाम बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी से चिराग पासवान हो, जितना मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अलग अलग दलों जो एनडीए के कुनबे में हैं, वो अब इस बात पे जुटे हैं कि जिनको जितनी सीटें मिली है उनके उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार करें और एनडीए सहयोगियों के लिए भी जमकर प्रचार करें। उस लिहाज से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है एनडीए को, नीतीश कुमार को और जो जेडीयू है या फिर जो बाकी घटक दल है। अब आरजेडी ये कह रही है कि हमने तो अपना उम्मीदवार बता दिया, एनडीए को बताना चाहिए कि उनका सीएम पद का उम्मीदवार कौन है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 साल से नीतीश कुमार ही हैं और तो नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसमें भ्रम की स्थिति कहाँ है। आरजेडी पहले ये बताए कि वो जो वादे पे वादे किए जा रही है, जीविका दीदी को 30,000 देना, हर परिवार में एक नौकरी देना, कहाँ से वादे पूरे होंगे जब बिहार का इतना बजट ही नहीं है। तो फिर इस तरह के वादे क्यों किए जा रहे हैं? क्या महागठबंधन को ये पता चल गया है कि इस बार बहुत बुरी हार होने वाली है और नेता विपक्ष का भी विधानसभा में पद तेजस्वी यादव को नसीब नहीं होने वाला है? तो अब सभी की निगाहें रहेंगी जब एनडीए के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं से प्रचार को रोचक बनाएंगे और प्रचार को एक नई धार देंगे एनडीए के प्रचार को, और चुनावी रंग है जो बिहार में वो और चटक होगा। फिलहाल हम देखा कि टुकड़ों टुकड़ों में आप देखें तो अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की रणनीति इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के 2 दशक का सुशासन राज, इस पर वो चुनाव मैदान में उतरने जा रही। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी की गारंटी और साथ ही साथ बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाने का वादे के साथ महागठबंधन के बैनर तले तमाम जो कांग्रेस पार्टी और वीआईपी की मुकेश सहनी जिनको डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाया गया, उनके साथ चुनाव मैदान में है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जिसे हर चुनाव में पिछले 2-3 बार से उठा रही है कि बिहार की जो जनता है, जो युवा है, उसे बिहार के विकास को देखते हुए इस बात को भी देखना होगा कि एनडीए की सरकार से पहले
यानी जब लालू यादव की सरकार थी, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, जब लालू यादव जेल गए थे, उन्होंने राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तब हालात क्या थे एनडीए के, तब बिहार में हालात क्या थे। और जब एनडीए आई तो फिर एनडीए ने जो सुधारा, नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सुधार हुआ, उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जंगल राज उस वक्त लालू प्रसाद यादव के समय में कहा गया था और तमाम बड़ी संख्या में पलायन हुआ था और कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी डॉक्टर हो या फिर कोई भी एक तरह से व्यापारी हो, वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है, रहा है लालू प्रसाद यादव के समय में। और अब दरअसल उस बात को एक बार फिर से बताया जा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव उस बात को याद नहीं करना चाहते और उनके जो समर्थक है उनका कहना है कि ये बातें जो चारा घोटाला से जुड़ी हुई हो या फिर बाकी लालू प्रसाद के राज से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, दरअसल सच नहीं है, उसको एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। वो सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन है, तो दूसरी तरफ हैं नीतीश कुमार और एनडीए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और एनडीए में नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि, ये सब मिलाकर क्या एक बार फिर एनडीए को बिहार में एक बड़ी जीत मिलने जा रही है या तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा? अब इसमें बहुत समय तो नहीं बचा है, लेकिन अब भी बिहार में मतदान की जो तारीख है, 2 चरण में चुनाव होना है, 6 तारीख को और 11 तारीख को नवंबर में, वो काफी दूर है। और जब छठ के बाद जब हम देखेंगे कि चुनाव प्रचार और तेज पकड़ेगा, तमाम मुद्दे सामने आएंगे, तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे और जनता किस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हम भी आपसे बातचीत करते रहेंगे इसी तरह। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, आप फीडबैक दीजिए। रोचक चुनाव है, क्योंकि बिहार की राजनीति का असर सिर्फ बिहार पर पड़ने वाला नहीं है, देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, भविष्य की भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर बहुत रोचक चुनाव है। जनता जनार्दन के जनादेश का तो इंतजार रहेगा, लेकिन जनादेश की तारीख से पहले बिहार में जो कुछ घट रहा है, हम उसकी आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अगर आप इस वक्त कहें तो एनडीए मनोवैज्ञानिक तौर पर यह कह सकता है कि उसने बढ़त हासिल की है, चुनाव प्रचार में तेजी दिखाई है, अपनी ऊर्जा लगा दी है, चूंकि सीट बंटवारा पहले कर दिया, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले कर दिया और वहां पर कोई इस तरह मतभेद की खबरें आई नहीं जितनी महागठबंधन में आई है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ रोज जुड़ी है, हम कोशिश करेंगे कि हर दिन बिहार से जुड़ी चुनावी गपशप आपसे बातचीत करते रहें, आपसे गपशप करते रहें। नमस्कार।